आपकी आज्ञा से आपके नगर में, आपके शहर में करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर यात्रा निकली और भागवत जी से यही प्रार्थना रहेगी कि ऐसी ये कलश यात्रा और ये भागवत इस शिव शक्ति महिला मंडल द्वारा कभी ना कभी चलती रहे। प्रेम से कहिए राधे राधे। क्योंकि भागवत कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। जो लोग ये विचार करते हैं कि चलो महाराज थोड़ा मनोरंजन कर आते हैं, समय बिता करके आते हैं, जिसको कुछ भाषा में बोलते हैं टाइम पास, तो इस दृष्टि से जो लोग भागवत श्रवण करने आते हैं वह अपराध के अधिकारी बनते हैं। इस भाव से नहीं सुननी चाहिए। यदि भागवत सुननी है तो इस भाव से सुनिए कि हिंदू वैदिक वांग्मय का सर्वोत्तम यदि कोई ग्रंथ है तो वह श्रीमद् भागवत कथा महापुराण है। सुनना ही है तो इस भाव से सुनिए कि कथा सुन करके हमारे हृदय में श्री बांके बिहारी के प्रति प्रेम हो, प्रीति हो, अनुराग हो और उनके चरणों में हमारी भक्ति हो। यदि इस भाव से जो भी कथा सुनने आया है या आएगा उसको ही यह फल देगी। कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से भागवत नहीं सुननी चाहिए। क्यों सुनी जाती है भागवत? और भागवत सुनकर के क्या प्राप्त होता है? किस किसने ये भागवत सुनी और किस किस को क्या प्राप्त हुआ? इन सब बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया गया है उसको हम कहते हैं भागवत महात्मा। प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे राधे बोलते रहोगे तो निद्रा देवी व्यवधान नहीं डालेगी। कीर्तन करते रहोगे तो सोफा पर बैठे बैठे मीठी मीठी नींद नहीं आएगी। इसलिए व्यास जी जब कहें राधे राधे तो बड़ी जोर लगाए के बोलो भैया। तो इन सब बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया गया है उसको हम कहते हैं भागवत महत्व। और आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन में हमको यह जानना है कि भागवत सुनकर के किस किस की मुक्ति हुई। क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं, जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तब तक प्रेम नहीं बढ़ता। जाने बिन ना होई प्रतीति, बिन प्रतीत होत नहीं प्रीति। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तब तक प्रीति नहीं हो सकती। और भागवत जी के विषय में जब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा तो फिर सुनने का मतलब क्या है? तो बड़े ही प्रेम से महात्मा का आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सच्चिदानंद रूपाय, सतघन चितघन आनंद घन। हम लोग बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। बंधु सत्य किसको कहते हैं? वास्तव में सत्य है क्या? सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो त्रिकालावादित सत्य है। प्रथम
मध्य और अंत। जो त्रिकालावादित सत्य है, पहले भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है, और वह सत्य है अविनाशी, वह सत्य है श्री कृष्ण, वह सत्य है श्री वाके बिहारी। और दूसरी जो बात कही है चित्त, चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं प्रकाश को। यदि हमको कोई पुस्तक पढ़नी है या अंधेरे में कुछ ढूंढना है तो हमको प्रकाश चाहिए। जगत प्रकाश से प्रकाश कहा हूं। यदि कोई ये कहता है कि भैया प्रकाश तो हमारे नेत्रों में है, तो नेत्रों के सबसे पास जो चीज है वह हमारे गाल हैं। इनको देख करके देखो, नेत्रों के पुतलियों के सबसे पास, सबसे नजदीक हमारी भौहें हैं। इसको देखिए, नेत्रों के पास हमारा सर है, माथा है। इसको देखिए, नाक है, कान है, हम नहीं देख सकते। इसके लिए हमको दर्पण चाहिए, और दर्पण के साथ साथ हमको प्रकाश भी चाहिए, जो प्रकाश बहुल है। सूरज में जो रोशनी है, उस सूरज में रोशनी भरने वाले श्री कृष्ण ही तो हैं। तो जिसको कभी कोई प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है, ना उसको आपका बल्ब चाहिए, कोई प्रकाश नहीं चाहिए, प्रकाश स्वरूप है। तो प्रकाश कहते हैं चित्त को, और चित्त कहते हैं प्रकाश को। और तीसरी बात कही है आनंद। आनंद किसे कहते हैं आप लोग? बढ़िया महाराज, ठंडी ठंडी कूलर की हवा लग रही है, आनंद आ गया। ये आनंद थोड़ी है, ये तो क्षणिक भर का आनंद है। डबल बेड के गद्दों पर एसी में विश्राम कर रहे महाराज, आनंद आ गया। ये आनंद थोड़ी है। प्रातःकाल महाराज बाल भोग में बादाम काजू छन रहे हैं, आनंद आ गया। ये आनंद थोड़ी है, ये तो क्षणिक आनंद है। आनंद कहते हैं क्योंकि आनंद बाहर की वस्तु नहीं है, आनंद अंदर की वस्तु है, आनंद हृदय की वस्तु है। जब ब्रज में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, किसी ने ये नहीं कहा कि नंद के यहाँ छोरा हुआ है या लड़का हुआ है, सबने यही कहा कि नंद घर, नहीं जोड़ते बोलो, नंद घर। तो आनंद श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाए विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने में जिसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वह ताप कौन कौन से हैं? देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप। क्योंकि इन तापों से ही जब तक ये ताप नष्ट नहीं होंगे तब तक मानव प्रसन्न नहीं रह सकता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, और खाते क्या है? मूंग की दाल के साथ सूखा फुल्का। और आप पूछने जाओगे कि महाराज सेठ जी इतनी संपत्ति है, सूखा फुल्का खा रहे हो, क्या कहेंगे? क्या कहें? डॉक्टर ने मना किया है, यदि रोटी चुपड़ करके खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अरबों की संपत्ति है, किसी को किसी बात की चिंता है।
मन से दुखी हैं। वह मन से दुखी किस प्रकार हैं? व्यक्ति सोचता है कि अपने पुत्र का विवाह उच्च खानदान में करूंगा, मैं अपने पुत्र का विवाह बड़े सत्संग परिवार में करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और लड़के ने क्या किया? घर की नौकरानी को लेके भाग गया। शादी भी कर ली। महाराज अब तो चाहे कछु कर ले, कछु ना है। कोई मन से दुखी है। और तीसरे, धन बिन रहित उदास। बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, शाम को कुछ द्रव्य मिलते हैं, खुद खावे, परिवार को खिलावे या बच्चों को खिलावे। तब कहा गया है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता चाहे जानिए, जप राम नाम धन होए। बंधुओं, संसार में सब दुखी हैं। आप यदि पूछने निकलेंगे तो कोई भी व्यक्ति अपनी छाती पर हाथ धर करके ये नहीं कह सकता कि भैया मैं सुखी हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। सब दुखी हैं। सुखी तो केवल एक ही है, जिसके पास कृष्ण नाम का धन है, जिसके पास श्री राधा नाम का धन है। तो बंधुओं, जो इस प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है, ऐसे श्री कृष्ण को और इसी क्रम में जिस प्रकार आज आप लोग सब इस पवित्र भूमि पर कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हो। पुराणों में एक विद्या आई है और उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य। बड़ा ही पवित्र सुंदर स्थान है, क्योंकि स्थानों की जो महिमा होती है वह पुराणों में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित की गई है। जहां पर 88,000 संत जन विराजमान हैं, और वह संत कोई साधारण संत नहीं है, वह सब गृहस्थ ऋषि हैं, जिनके सामने कई बार इंद्र बदल चुके हैं, कितनी बार ब्रह्मा बदल चुके हैं, और कितनी बार ये चारों युग बदल चुके हैं। इतनी लंबी उम्र वाले वही संत हैं, और आज सभी अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के उस स्थान पर विराजमान है। और उनकी मंडली में एक बहुत सुंदर उच्च सिंहासन बनाया गया। सब लोग देख रहे हैं कि ये जो सिंहासन है, कोई बहुत बड़े महापुरुष आने वाले होंगे, क्योंकि वहां पर जो 88,000 संतजन एकत्रित हुए थे, कोई एक दिन या 2 दिन के लिए नहीं हुए थे। हजारों वर्ष तक के लिए जो सत्संग चलना था, उसके लिए वहां पर सब एकत्रित हुए थे। बड़ा सुंदर स्थान है, जहां पर किलकिलाती हुई पावन गंगा बहती है, सुंदर सुंदर वृक्ष है, और उन्हीं संतों की मंडली में, उनके मध्य में जैसे ही सूत जी महाराज प्रवेश करते हैं, सभी लोग खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं। सूत जी ने कहा कि संतों, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो बहुत छोटा सा बालक हूं, मेरी आयु मात्र 20 वर्ष की है, और आपकी आयु हजारों वर्ष की है। आप सब मुझे देख करके खड़े हो गए, आदर सत्कार कर रहे हो? ऐसा नहीं। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि सूत जी, शास्त्रों में कहा गया है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा।
कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, तो कदाचित कोई धन में भी बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। सूत जी, आप देखने में बहुत छोटे हो, आपकी आयु मात्र 20 वर्ष की है, परंतु करोड़ों सूर्य के समान जो आपके हृदय में ज्ञान है उसमें आप सबसे बड़े हो। और हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है उस पर्दा को हटाने के लिए आप में वह सामर्थ्य है, इसलिए यह सम्मान हम आपका कर रहे हैं और ये आसन आपका ही है, आप इस पर विराजमान होइए। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। यदि आपने मुझे इस योग्य समझा है तो अवश्य आपके कष्ट की निवृत्ति में करूंगा। बताइए क्या कारण है, आप क्या पूछना चाहते हो? तब शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णात हे तबे। हे गुरुवर, ये काल रूपी जो अजगर सर्प है ना, इसके हम ग्रास बने हुए हैं, अर्थात इसके हम भोजन बने हुए हैं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णात हे तबे, तो इससे हम कैसे बचें? क्योंकि मैं ही नहीं, यहां जितने भी बैठे हुए हैं सब कलयुग के ग्रास बने हुए हैं, उस अजगर सर्प के ग्रास भोजन बने हुए हो। आप समझिए कि आप मुख में बैठे हो, जैसे ही उसने अपना मुख बंद किया आपकी मृत्यु हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा ये दिया कब बुझ गया। तो आप कोई ऐसी कथा सुनाइए कि जिससे हमारे हृदय में कृष्ण की प्राप्ति हो, हमारे हृदय में श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो, अनुराग हो। तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, प्रश्न तो बहुत सुंदर पूछा, यह प्रश्न आपने अपने लिए पूछा है या मानव जन कल्याण के लिए पूछा है? शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि गुरुवर, हमारी उम्र तो निकल गई, हमको क्या करना है, लेकिन आने वाला जो समय है वह बहुत ही भयंकर होगा, बहुत ही कष्टदायी होगा। उनको समझाने के लिए उनको ये संदेश आप जब तक नहीं दे करके जाओगे तो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो मानव लोग हैं, तो किस प्रकार भजन करेंगे, उनके लिए यह प्रश्न पूछा है। सूत जी गदगद हो गए। वाह ऋषि वाह, आपने मानव जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी साधु संत के पास जाइए तो व्रत के प्रश्न मत करिए। कभी ये मत पूछिए कि महाराज हमारी फैक्ट्री चलेगी कि नहीं, कभी ये मत पूछिए कि हमारी बहू के पुत्र होगा कि नहीं, पुत्र होगी या पुत्र होगा, क्या होगा, ये सब प्रश्न नहीं करने चाहिए, क्योंकि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। और यदि हमारी वजह से ये दोनों नष्ट होते हैं तो उसका अपराध हमको लगता है। ठीक है, साधु संत हैं, उनके पास जाना चाहिए, प्रश्न करने चाहिए। यदि प्रश्न करना ही है तो ये करिए कि महाराज हमें वृंदावन जाने का अवसर, सुंदर अवसर कब मिलेगा, हमें राधा रानी के दर्शन कैसे होंगे, हमें बांके बिहारी के दर्शन कब और कैसे होंगे, हमारा मन भजन में कैसे लगेगा, ये प्रश्न करिए। तो जब इस प्रकार के प्रश्न किए, सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हो। क्यों?
क्योंकि जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कथा को तो कभी कभी देवताओं को भी सुनने का अवसर नहीं मिला। बोले अच्छा, बोले कि ये महाराज कब हुआ? बोले कि ऋषियों, जब श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तो तब देवताओं ने ये देखा कि सुखदेव जी कथामृत रस पान करा रहे हैं परीक्षित को, तो अपने स्वर्ग का अमृत लेकर के उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, और कहा कि गुरुवर, आप इसकी अदला बदली कर लो। बोले अदला बदली किस चीज की? बोले कि ये जो स्वर्ग का अमृत है, आप इसको परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएगा, ये मरेंगे नहीं, और ये कथामृत है, आप इसको हमें पान करा दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि अरे ठगियाओ, कहा कांच का छोटा सा टुकड़ा जो स्वर्ग का अमृत है, और कहा एक पंचन मणि को काचा को मणिरो महान, और आप इसकी बराबरी कथामृत से करना चाहते हो, चले जाओ यहां से। सुखदेव जी के पास यदि देवता लोग ये कहते कि गुरुवर हमको भी ये कथा सुनाओ, तो शायद सुना देते, लेकिन स्वार्थ के भाव से जब गए, प्रेम से कहिए राधे राधे, जब स्वार्थ के भाव से गए तो उनको अभक्त जानकर के वहां से लौटा दिया, और वही अमृत का कलश लेकर के जब पितामह ब्रह्मा के पास गए कि ब्रह्मा जी, ये सब क्या लीला है, हमको वहां से क्यों लौटा दिया? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि थोड़ी प्रतीक्षा करो। जब देखा कि 7 दिन के बाद परीक्षित को मोक्ष मिल गया, तब उन्होंने तराजू में रख करके जो संसार के जितने भी ग्रंथ थे, एक पल्ले पर उसको विराजमान कराया, और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कराया। बंधुओं, सत्य मानना, जिस परले पर भागवत जी विराजमान थी, वह परला नीचे हो गया, और अनेक जो ग्रंथ थे वह ऊपर हो गए। प्रेम से कहिए गोविंद भगवान की। क्योंकि जिसमें वजन होगा, गरुड़ता जिसमें होगी, वह परला नीचे जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको आप कोई पोथी ना समझिए, ये तो साक्षात कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण का ही स्वरूप है। लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, इसमें बहुत ही बड़ा गूढ़ रहस्य भरा हुआ है, साधारण जीव के समझ में नहीं आ सकता। कथा का नारद जी ने जन जन में प्रचार किया, अपने पितामह से उस कथा को श्रवण किया, लेकिन सप्ताह जो विधि थी, 7 दिन में किस प्रकार ये भागवत सुनी जाती है, इसका नियम क्या है, ये उन्होंने सनक सनंदन सनातन संत कुमार से श्रवण किया। शांति बनाए रखें, प्रेम से कहिए राधे राधे। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज, हमने तो सुना है कि नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं हैं, और सनत कुमार कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं हैं, तो ये आश्चर्य कैसे हुआ? आप तनिक इस कथा को सुनाइए। शुभ जी कहते हैं कि ऋषियों, एक दिन की बात है, नारद जी बड़ी ही तीव्र गति से भ्रमण कर रहे थे, और जब भ्रमण करते हुए भद्र का आश्रम पर पहुंचे, तो वहां देखा कि चारों भाई भजन कर रहे थे।
सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को जैसे ही देखा, नारद जी ने उनको देखा, तो नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा? क्योंकि नारद का मुख तो ऐसा है, यदि कोई उदास व्यक्ति भी यदि देख ले तो वह प्रसन्न हो जाता है, और आज आप दुखी हो। नारद जी ने कहा कि भगवान, क्या बताऊं, संसार में जो कलयुग है ना, कलयुग ने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है। कोई किसी की आजकल सुनता नहीं है, सब अपनी अपनी सुनाते हैं कि महाराज हमारी सुनो, अपनी मत सुनाओ। क्यों? क्योंकि सब लोग काल के वशीभूत हो चुके हैं। घर में यदि चलती है तो सलाह के लिए साले साहब को बुलाया जाता है। मान सम्मान बड़े बुजुर्गों का खत्म हो चुका है। किसी को देख करके कोई प्रणाम नहीं करता है। ये सब क्या है? परंतु जब मैं श्रीधाम वृंदावन में गया तो मैंने कौतुक देखा। क्या कौतुक देखा? कि वहां पर तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धदायिका। क्योंकि जो तरुणी है, घर की गृहिणी है, उसने सबकी बुद्धि को विकृत बना दिया है। नई बहू की चलती है, सासू जी को तो कोई पूछता ही नहीं है। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद, नई बहू की चलनी चाहिए, परंतु कोई घर में बड़ा कार्य हो तो अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि उनका जो अनुभव है वह जीवन का इतना बड़ा अनुभव है कि आपको सद्मार्ग पर लेकर के जाएगा। इसलिए बड़े बुजुर्गों से सदैव सलाह लेकर ही बड़ा कार्य करना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे।